खेत के गहरे गड्ढे बना दिए, आपने तार बाड़े बना दी, आपने इतने खतरनाक बैरिकेड खड़े कर दिए जो दुश्मन की सेना के लिए खड़े किए जाते हैं। और फिर भी किसान पहुंचा है दिल्ली के दरवाजे पर। और आज भी बजाय कांग्रेस को दोष देने के, यदि आपको सद्बुद्धि है तो आप किसानों को बातचीत के लिए बुलाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने भी किसानों से अपील की है कि यदि अमित शाह जी बातचीत के लिए बुलाते हैं तो आप बातचीत पर जरूर जाएंगे। हम अपील ही कर सकते हैं, मगर अब रहा सवाल, इसको केवल पंजाब के किसानों का मुद्दा नहीं है। एमएसपी का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को पड़ता है। उसका लाभ सर्वाधिक उन्होंने लिया और राज्यों के अंदर खरीद तंत्र धीरे धीरे विकसित जहाँ जहाँ होता जा रहा है, वहाँ के किसानों ने भी उसका लाभ ले रहे हैं। तो इसलिए सारे देश भर के किसानों में एक हलचल है कि हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। एमएसपी उनका अधिकार है, मंडियाँ उनका अपना घर है, और जो एफसीआई है वो खरीद करके उनके हथियार का काम करती है, उनका इंस्ट्रूमेंट है एफसीआई। और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सस्ते गले की दुकानें हैं, वो पूरक हैं एमएसपी के और हरित क्रांति के। और इसलिए एक झटके में आपने तीनों चीज़ें छीन ली, केवल कुछ कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए, उनके लाभ के लिए। और किसान उसके विरोध में इस समय दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। आइए उनको बातचीत करिए। सर, भाजपा एक बात और कह रही है कि कांग्रेस हमेशा अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कहती थी, और जब हमने कर दी है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो हमारे कार्यकाल में बनी, हमने उसको लागू किया, लेकिन एमएसपी की सर्वाधिक वृद्धि आप देखिए उस काल में है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और आपने पूरा फॉर्मूला ही डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी का बदल दिया और कह रहे हैं हमने डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी। अरे तुमने तो फॉर्मूले को ही डाइल्यूट कर दिया, पूरा फॉर्मूला ही बदल दिया। और हम आज भी उस रिपोर्ट के साथ हैं। जैसे जैसे देश की खरीद व्यवस्था मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस के समय में एमएसपी निरंतर बढ़ता गया, और आप एमएसपी को बढ़ाइए। आज तो सवाल है एमएसपी की बढ़ाने का नहीं, आपने तो एमएसपी से दुश्मनी निकाल दी, आप तो एमएसपी को समाप्त कर रहे हैं। और क्या डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी को समाप्त करने की रिकमेंडेशन की है? मुझे बताएं, कोई भाजपा का व्यक्ति बताए। और उत्तराखंड के अंदर बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी शुभानंद। यहाँ आपने धान आधा पड़ा हुआ है किसानों का, एक तिहाई धान अभी भी घरों में है, और आपने खरीद केंद्र बंद कर दिए। आप कह रहे हैं वो एफसीआई के खरीद केंद्र खरीदवा लो, और किसान परेशान है, औने पौने दाम पर अपने धान को बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। और कई बिक्री केंद्र ऐसे हैं जिनमें एक महीना हो गया है जिनका भुगतान नहीं हुआ। और अजीब सी बात यह है कि मैंने जब जानकारी ली फूड सेक्रेटरी से, उनके विभाग से, तो वो बता रहे हैं कि साहब सहकारिता डिपार्टमेंट ने जो है बिल ही प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए डिले हो रही है। मतलब सरकार का एक हिस्सा बिल पेश नहीं कर रहा है जिसने खरीद की है, और दूसरा हिस्सा जिसको पेमेंट करना है वो कह रहा है बिल आए। अरे किसान को क्या इससे वो है?